केकड़ी को जिला बनाए जाने के निर्णय को राज्य सरकार द्वारा वापस लिए जाने के मासिक बरसी पर सोमवार को बार एसोसिएशन केकड़ी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने ब्लैक डे मनाकर विरोध जताया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और न्यायिक कार्य का पूर्ण बहिष्कार करते हुए उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि केकड़ी को जिला बनाए जाने से क्षेत्र में प्रशासनिक सुगमता, विकास और न्यायिक व्यवस्था में सुधार हुआ था, लेकिन सरकार के इस निर्णय ने क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया है। बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष चेतन धाभाई, भूपेंद्र सिंह व रामावतार मीणा ने कहा कि केकड़ी की जनता ने लंबे संघर्ष के बाद जिला दर्जा हासिल किया था, जिसे बिना सुनवाई के छीन लेना जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता पवन भाटी ने कहा कि केकड़ी को जिला दर्जा देने की मांग अब केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि क्षेत्र की अस्मिता से जुड़ा सवाल है। कोर्ट में सुनवाई से पूर्व ही अधिवक्ताओं ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला बचाओ केकड़ी बचाओ के नारे लगाए। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी ने गीत गजल सुनाकर साथी अधिवक्ताओं का हौसला अफजाई किया। ज्ञापन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को संबोधित करते हुए मांग की गई कि केकड़ी को पुनः जिला घोषित किया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को पहले जैसी प्रशासनिक सुविधा पुनः प्राप्त हो सके। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि जब कई अन्य क्षेत्रों को जिलों का दर्जा दिया गया है, तो केकड़ी को वापस लेना पक्षपातपूर्ण और असंवेदनशील निर्णय है। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, पूर्व बार अध्यक्ष चेतन धाभाई, भूपेंद्र सिंह राठौड़, रामावतार मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद सईद नकवी, मगनलाल लोधा, पवन सिंह भाटी, सलीम गौरी, परवेज नकवी, मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, लक्ष्मी चंद मीणा, हनुमान प्रसाद शर्मा, विजेंद्र पाराशर, दिनेश पारीक, राम प्रसाद कुमावत आदि मौजूद थे। ब्लैक डे के रूप में मनाने की उसकी हम क्रियान्वित एकत्रित हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों 28 दिसंबर को जब राज्य सरकार ने हमारी केकड़ी को जिला विहीन किया, उसके बाद 3 दिसंबर को हमारी जनरल हाउस पोल की गई थी और हमारे में क्या पूरे शहर में आक्रोश था। उस आक्रोश के दौरान उन्होंने निर्णय लिया कि हमारा ये धरना जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक जारी रहेगा। और उसके बाद फिर हमने यहाँ टेंट लगाया, धरने स्थल पर हमने बैठे और हमने आम जन का सहयोग मांगना चालू किया और हमने ये भी निर्णय लिया कि हर महीने 28 तारीख को ब्लैक डे के रूप में मनाए जाकर के और हम राज्य सरकार के निर्णय का विरोध करेंगे। निश्चित तौर पे 28 दिसंबर के बाद बार एसोसिएशन लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, धरना प्रदर्शन चालू है। जैसे जिसको सुविधा मिल रही है रोजाना हम सांकेतिक धरने के रूप में एकत्रित होते हैं, सभी साथी आते हैं और अपने हिसाब से अपनी बात रखते हैं और सांकेतिक धरना केवल केकड़ी में नहीं, केकड़ी जिले के पूरे क्षेत्र में इस बात की जानकारी है कि केकड़ी के अधिवक्ताओं के द्वारा सांकेतिक धरना जारी है। बात जहाँ तक 28 दिसंबर की है, 28 दिसंबर की हमने ये निर्णय लिया था कि यदि हमें बाहर के लोगों का सहयोग मिलता है, जनता का सहयोग मिलता है तो हम इस प्रकार से आंदोलन को मुक्त करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं आज 8 महीने लगभग होने पाए, बाहर की जनता का हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। लगातार सोशल मीडिया में हमारे साथी एक्टिव है, इसके बावजूद भी आम जनता का हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने जो जिम्मेदारी ली है उसको निभा रहे हैं। मैं साथियों को निवेदन करना चाहूंगा कि ये बात सही है कि हमने जिम्मेदारी ली है, उसको हमें निभाना ही है। लेकिन केवल मात्र जिला बनाना ही हमारा काम नहीं है। हमारा काम न्याय व्यवस्था को भी चलाना है, हमारा काम बाहर और बहन के सवालपूर्ण वातावरण भी चलाना है। हमें जो लोग हमसे जुड़े हुए उनको न्याय भी दिलवाना है, हमें परिसर का सौंदर्यीकरण भी करना है। जिस प्रकार से केवल खाना खाना ही इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती, इसके साथ बहुत सारे काम करने होते हैं। सिमिलरली हमें इस आंदोलन को बना के रखना है कि हमारी जिम्मेदारी जो हमने उठाया है, हमने किसी के कहने से जिम्मेदारी नहीं ली है, हमने जिम्मेदारी खुद हो ली है, तो हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे काम धंधे छोड़ के और घंटा घर में जाके बैठ जाए और जिले जिले के लिए चिल्लाते रहे। मैं तो कहूँगा यदि हम दोस्तों एडवोकेट जिले के आंदोलन के लिए घंटा करके अगर मुख्यमंत्री वहाँ पे बैठ जाए, हमारे से बहुत ज्यादा उग्र आंदोलन और दूसरे जिलों में किया गया था। वहाँ के लोकल विधायक भी वहाँ पे आ गए थे, कई लोग दिनों तक भूख हड़ताल भी रही, रोड जाम भी रहा, प्रशासन और पुलिस की बहुत ज्यादा वहाँ मेहनतदारी भी रही, लेकिन आखिरकार रिजल्ट क्या निकला हमारे सामने है। तो इन परिस्थितियों में हमें समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। हमें हमारे जिले के आंदोलन को चलाते हुए हमें दूसरे पहलुओं को भी देखना चाहिए, उन दूसरे पहलुओं को भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा केवल एक मात्र उद्देश्य जिले का ही नहीं है, हमारे पास बहुत सारे काम है। तो मैं साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यदि फिर भी इस आंदोलन को और आगे यदि बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव रखें, उस सुझाव को जनरल हाउस पर रखेंगे और उसके साथ ये भी नहीं बोले कि हमें उससे बेनिफिट होने वाला है या केवल हमें भीड़ के बजगड़े करने, इससे हमें
सब चीजों को समझना है, क्योंकि हम बुद्धिजीवी लोग हैं। बात सोसाइटी में हमारे लोग हमको लोग फॉलो करते हैं, हमारी बात को एक्सेप्ट करते हैं, हमारी बात को मानते हैं। वो अपनी समस्या मूल रूप से हमारे पास लेके आते हैं और हम उनकी समस्या का निस्तारण करते हैं। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम निर्णय लेना चाहिए। और मैं आपको बोला निवेदन करना चाहूंगा कि ये आंदोलन था, ये हमारी एकता संघ थी। इसलिए परिसर में कुछ विकास भी हुआ है। इस परिसर में जो होटल में आज हमने तालीम हो चुकी है, SC कोर्ट के लिए भी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को लिख दिया है। मैं समझता हूँ हाईकोर्ट शीघ्र ही हमारे यहाँ कोई न्यायिक अधिकारी को क्या देंगे। तो निश्चित तौर पर हमारे आंदोलन का और हमारी एकता का परिणाम है। तो हमें हमारी आंदोलन को बरकरार रखना है, हमारी एकता को भी बरकरार रखना है, लेकिन निर्णय वो लेना है जो ऐसा निर्णय हो जो हमारी बाहर की गरिमा को भी बना के रखे, हमारे कार्य को भी बना के रखे और हमें उसमें वास्तव में कोई उपलब्धि मिले। उन्हें आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वर्तमान सरकार ने केकड़ी को जो पूर्व जिला की शुरुआत की थी उसको निरस्त कर दिया था। उसके विरोध में हमारे द्वारा प्रदर्शन जारी है और 28 तारीख को ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें आप सभी अधिक से अधिक उपस्थित की भूमिका है। एक अपना जो संदेश है राज्य सरकार तक पहुँचाने के लिए ज्ञापन के समय उपस्थित हो। इस जिले का जिस प्रकार से बंद किया गया और संपूर्ण जिले में एक जिले की जो हमें आवश्यकता पहले से थी और जिले में जो सुविधाएं मिल रही थी वो हमसे छीन ली गई। और उसी दिन को हम 28 तारीख हर महीने की आती है उसको ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस ब्लैक डे को मनाने के लिए सभी अपनी भागीदारी दें, क्योंकि जिला नहीं रहने से सभी जिले वासियों को नुकसान हुआ और आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेगी, क्योंकि हमने ये कही कि आपने इसके लिए आंदोलन नहीं किया। जिले की जो जिला रहने से जो सुविधाएं मिल रही थी और आने वाली उन सब से महरूम हो गए। जिला रहने से चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, राजस्व का क्षेत्र हो और छोटी मोटी जो परेशानियां जो हमारे यहाँ जैसे गत वर्ष बारिश में अतिवृष्टि हुई थी और यहाँ जिला कलेक्टर जी उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके यहाँ की पानी की निकास की व्यवस्था की। इन सब चीजों से महरूम हो रहे हैं। जिला को पुनः बनाने के लिए आंदोलन, क्योंकि ऐसा आसान तो नहीं है, आंदोलन करेंगे तो ही जाकर के जिला बनेगा। बिना मांगे तो माता अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती है। हमें इसी और प्रयास करते रहना चाहिए और घबराना नहीं। ये समय है, निकल जाएगा और आप लोग इस आंदोलन में शरीक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर 28 तारीख को बार कार्यकारिणी द्वारा पूर्व में निर्णय लेके भले डे मनाने का जो निर्णय लिया उसको बदस्तूर बार कार्यकारिणी और बार सदस्य निभाते आ रहे हैं। बात अब ये नहीं रही है कि जिला आएगा या नहीं आएगा। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा जो धरना हमने जो चालू किया और एक तरह से हमने स्वेच्छा से चालू किया कि जिले को वापस लाने के लिए, उसको हम किस तरीके से मेंटेन करें। समस्या हमारे बीच में ये आ रही है कि अगर हमें ये पता हो कि साल भर धरना देना है तो हम डे बाई डे 365 दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि समय का पता नहीं है, ये सरकार करेगी, ये अगली सरकार करेगी, लेकिन ये निश्चित है कि जब तक जिला नहीं बनेगा एक बार का धरना जारी रहेगा। और दूसरी समस्या ये है कि पूरे मार्केट में और केकड़ी के आसपास में ये सूचनाएं पहले जा चुकी थी। केकड़ी बार एसोसिएशन आंदोलन कर रही है जिले के लिए, लेकिन कुछ समय से कुछ ऐसी बातें बाजार में जाने लगी तो वहां तक ये मैसेज मुद्दा की धरना बंद कर दिया। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि ब्लैक डे को हम शांति रूप में बोर्ड में हर 28 तारीख को मना रहे हैं, लेकिन अगले 28 तारीख को एक सुव्यवस्थित ढंग से पूरे बार एसोसिएशन के सदस्य मिलकर मार्केट में वापस रैली निकाले, ताकि मार्केट में ये पता चल सके कि हमारा धरना जारी है और जारी रहेगा। दूसरा मेरा निवेदन ये बोल है कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बाहर में जब
जब अगर कोई काम नहीं किया जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणी होती है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेज आते हैं। लेकिन जब प्रॉपर डे जब 28 तारीख मुकर्रर की जाती है और बताया कि आगामी 28 तारीख को हम निश्चित एक रूपरेखा तैयार करने के पश्चात हम यहाँ से घंटाघर या बस स्टैंड या सदर बाजार होते हुए हम अब हमारी इस जिला बचाओ आंदोलन समिति को अग्रसर या आगे का रूप देंगे। उसमें जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हर व्यक्ति अपने पड़ोसी को लेकर या एक मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि हमें 28 तारीख को आवश्यक रूप से इस संघर्ष समिति के साथ चलना है, जिसमें कोर्ट में कार्यरत सभी स्टाम्प वेंडर, मुंशी, टाइपिस्ट सब हमारा सहयोग देंगे। ऐसा नहीं है कि 5 आदमी यहाँ के बैठ गए, 10 आदमी कोर्ट में काम कर रहे हैं। कोर्ट में भी एक हमारी कार्यकारिणी की तरफ से अध्यक्ष महोदय या हमारे सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक लेटर पैड पे चला जाए कि हम जिला बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आज का कार्य स्थगित रहेगा। भले कोई भी गवाह आए, न तो हम उसमें कोई बयान कराएंगे, न कोई गवाह करवाएंगे, कोई दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, न कोई वकील उपस्थित रहेगा, ताकि उसमें किसी भी पक्षकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई संस्थित नहीं की जाए। उसके साथ ही मेरा ये एक सुझाव हमारी संघर्ष समिति या हमारे अध्यक्ष महोदय से है कि हम हमारे मध्य किसी प्रकार की या विवाद या टीका टिप्पणी नहीं करें। सभी हम एक परिवार के सदस्य हैं, सभी एक साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि हर प्रत्येक दिन, क्योंकि आपके पीछे पूरी बार है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो आपके, तो आप थोड़ा सा ये नहीं कि बीतू बिछड़े खाने के लिए हम बोल रहे हैं, आप कोई भी अधिक है बीतू बिछड़े नहीं खाएंगे। थोड़ा सा क्या इसको कोई ना कोई एक्टिविटी रखे हर ब्लैक डे पे, या कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखे तो हो सकता है अपने सभी का जो है मनोबल टूटे नहीं और उत्साह बढ़े। और मैं ये चाहूंगा कि हम सोचते हैं भारतीय संविधान की उसके अनुसार अपन कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि अपन बस बचेड़ा खा के अपना सीट फुलवा लें। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप जैसे पिछली बार भी रखा था तो जैसे घंटाघर पर अपन ने सतगुरु जी के रखा था, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर अपन सारे मिलकर अगर वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। विप्र सेना महिला प्रकोष्ठ की ओर से रविवार को स्थानीय जालिया प्रथम रोड पर स्थित पावना का ढाबा पर तीज के अवसर पर लहरिये का आयोजन किया गया। अध्यक्ष लता शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा गीत, नृत्य और विभिन्न प्रकार के खेलों का आनंद लिया। प्रतियोगिताओं में लहरिया क्वीन का खिताब निशा पाराशर ने जीत। खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम नीतू शर्मा, द्वितीय स्थान विनीत शर्मा ने प्राप्त किया। विजेताओं को महाकाल इमिटेशन के निर्मल शर्मा की ओर से पारितोषिक वितरण किया गया। इस अवसर पर छोटे से बालक केसरी नंदन दुबे ने कंठस्थ हनुमान चालीसा सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गीत और नृत्य पर भी महिलाएं झूम उठी। इस अवसर पर जिन महिलाओं का जन्मदिन था उन्हें तुलसी का पौधा भेंटकर जन्मदिन भी मनाया गया। अध्यक्ष लता शर्मा ने विप्र सेना में आई नई सदस्यों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मोनिका कौशिक, मंजू शर्मा, रेणु गौतम, दीपमाला जोशी, पुष्पा पाराशर, किरण शर्मा, मनीषा ओझा, कहानी, दिव्या शर्मा, संतोष शर्मा, कंचन शुक्ला, पूनम निशा, प्रभा उपाध्याय, डॉक्टर मंजू शर्मा, रेणु उपाध्यक्ष, ममता शर्मा, कविता शर्मा, निर्मला शर्मा, नीतू शर्मा, गरिमा शर्मा, पारुल शुक्ला, विनीता, निधि, श्वेता, कविता शर्मा, बुलबुल शर्मा आदि उपस्थित रही। अंत में सांस्कृतिक मंत्री मंजू शर्मा ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में चित्रकला विभाग की पूर्व अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष प्रो कमला गर्ग के सम्मान में गुरुवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में प्रोफेसर गर्ग के पूर्व शोधार्थियों द्वारा किया गया, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा को सजीव करते हुए उनकी दीर्घकालीन शैक्षणिक यात्रा का स्मरण और सम्मान किया गया। दयानंद महाविद्यालय की चित्रकला विभाग की डीन डॉक्टर ऋतु शिल्पी ने बताया कि कमला गर्ग ने विश्वविद्यालय की शिक्षा सेवा में 34 वर्षों तक उत्कृष्ट योगदान दिया और वर्ष 2010 में सेवानिवृत्त हुई।
उनके निर्देशन में 56 शोधार्थियों ने शोध कार्य पूर्ण किए हैं, जिसमें से वो भी एक शोध विद्यार्थी रही हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में देश और विदेश के प्रतिष्ठित कला संस्थानों में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय से जुड़े अनेक शिक्षाविद और पूर्व शोधार्थी उपस्थित रहे। प्रोफेसर अनिल गुप्ता, प्रोफेसर अरविंद मंडोला, प्रोफेसर शालिनी भारती, प्रोफेसर यू खान, प्रोफेसर नरेंद्र वर्मा, प्रोफेसर मोनिका चौधरी, डॉक्टर अर्चना जोशी, डॉक्टर ऋतु शिल्पी, डॉक्टर मणि भारतीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, डॉक्टर कमलेश व्यास, डॉक्टर जे पी मीना, डॉक्टर अंकन गर्ग और डॉक्टर रमाकांत गौतम सहित कई अतिथियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और प्रोफेसर गर्ग के साथ बिताए प्रेरणादायक अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर ऋतु शिल्पी ने ज्ञान की जो दीप शिखा हर मन में उजास करे, कमला गर्ग जैसे गुरु जीवन को प्रकाशित करे, जिनके सानिध्य में मिली हमें PhD की साधना, ऐसी गुरुवर्या को नमन हमारा, वंदन शत शत भावना जैसी खूबसूरत पंक्तियों से अपनी गुरु का अभिनंदन किया। इसी के साथ ही अन्य वक्ताओं ने भी प्रोफेसर गर्ग की विद्वता, अनुशासन और शिष्य निर्माण की क्षमता की सराहना करते हुए उन्हें भारतीय कला शिक्षा और शोध के क्षेत्र की प्रेरणा स्रोत बताया। गुरुवंदन आयोजन ने जहां शिक्षा के प्रति समर्पण को सम्मानित किया, वहीं भारतीय परंपरा में गुरु के महत्व को भी पुनः रेखांकित किया। भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति की ओर से सावन मास के तीसरे सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान सत्यनारायण मंदिर परिसर में विराजित शिव परिवार के मंदिर में टीम सत्यनारायण मंदिर समिति के सौजन्य से सहस्त्रधारा, रुद्राभिषेक व महाआरती कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने शिव परिवार का जलाभिषेक किया। इससे पूर्व भगवान सत्यनारायण मंदिर के मुख्य उपासक सियाराम उपाध्याय सहित कस्बे के विद्वान पंडित उपेंद्र शर्मा व योगेश शर्मा मुखारविंद से विधि विधान के साथ रुद्री पाठ का आयोजन कर शिव भक्तों को तिलक मूली लगाते हुए लच्छा बांधकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। भक्तों द्वारा भगवान सत्यनारायण सहित भगवान राधे कृष्णा जी, शेरों वाली माता, रिद्धि विनायक गणेश जी महाराज, खाटू वाले श्याम बाबा, विद्यादायिनी सरस्वती की मूर्ति को भी पुष्पमालाओं से श्रृंगारित किया गया। कार्यक्रम में टीम सत्यनारायण मंदिर समिति के अलावा श्री राम पारायण मंडल से जुड़े भक्तों सहित शिव भजन मंडली की धर्म प्रेमी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा भगवान शंकर व शिव परिवार को जलधारा चढ़ाने के लिए अपनी बारी का इंतजार किया। इस मौके पर टीम सत्यनारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष जयमल रेहलानी, महासचिव पंकज शर्मा, कानूनी सलाहकार डॉक्टर मनोज आहूजा, प्रचार मंत्री अनुराग शर्मा सहित भक्तों ने भगवान शंकर को रिझाने के लिए मंदिर का श्रृंगार करते हुए भोले बाबा के दरबार में विभिन्न प्रकार के फलों व बेल पत्रों को अर्पित करते हुए शिव परिवार का जलाभिषेक किया। इस मौके पर टीम सत्यनारायण मंदिर समिति की ओर से आए हुए श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए उन्हें भी जलधारा के लिए निमंत्रण दिया। जलधारा के अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने भोलेनाथ के गीत गाकर भोले बाबा की महिमा का गुणगान किया। अंत में पंडित सियाराम उपाध्याय के सानिध्य में पंडित उपेंद्र शर्मा व योगेंद्र शर्मा महाआरती करने के बाद भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया। वहीं इस धार्मिक आयोजन में कस्बे के धर्म प्रेमी मैना जयमल चौधरी, शालिनी मनोज आहूजा, ओम जी लोहार, विनोद वर्मा, विनोद सरवाल, शिव प्रकाश लुनिया, रामस्वरूप जानगू, पंकज शर्मा, गंगा प्रसाद शर्मा, अमित शर्मा, दीपक शर्मा, राहुल बाबू, तिलकेश छिपा, गोपाल जायसवाल, प्रिंस सेन, अंशु वैष्णव, किंसु, जयराम चौधरी, नैतिक, अनुराग चौधरी, राजेश माली, सुमित सिंह, शिमला छिपा, बंथू, सावित्री, सीता राधा खारोड, गीता, सीता, सीमा दमामी अलका, नीतू सहित शिव भजन मंडली की धर्मप्रेमी महिलाएं मौजूद रहीं। दयानंद महाविद्यालय में सोमवार को स्थापना दिवस के अवसर पर यज्ञ का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि 28 जुलाई 1940 को दयानंद महाविद्यालय की नींव रखकर स्थापना हुई थी। आज महाविद्यालय अपने स्थापना के 85 वर्ष पूर्ण कर चुका है। स्थापना दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के मुख्य यजमान अजमेर दक्षिण विधायक श्रीमती अनीता भदेल, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार श्रीमती प्रिया भार्गव, कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर बालूराम छिपा रहे। यज्ञ का संचालन चंद्राम आर्य द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ महाविद्यालय के समस्त परिवार और विद्यार्थियों ने आहुतियां प्रदान कर नए सत्र के लिए मंगल कामनाएं की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में हवन सामग्री व समिधा के साथ आहुति दी गई। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने सभी को नए सत्र के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। यज्ञ का आयोजन महाविद्यालय संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर
महावीर प्रसाद के द्वारा संपादित किया गया सवे भवन्तु सुखिनाम और वसुदेव कुटुंबकम की मंगल कामना के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी सर्वदानंद जी महाराज के द्वारा स्वर्ण जयंती के अवसर पर महाविद्यालय भवन की नींव रखी गई। तत्कालीन समय में आर्य समाज शिक्षा सभा के प्रधान मिट्ठनलाल भार्गव, महासचिव कर्मवीर पंडित जियालाल व मंत्री दत्तात्रेय वाबले थे। शिक्षा जगत में आर्य समाज शिक्षा सभा द्वारा अनेक महाविद्यालयों और विद्यालयों की स्थापना तत्कालीन समय में की गई, जिनका प्रमुख केंद्र अजमेर रहा। बालिका शिक्षा के लिए भी आर्य समाज शिक्षा सभा द्वारा अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई।